आज हम आपको 2 से 3 साल के बच्चे का लहंगा चोली और दुपट्टे की ड्रेस की कटिंग करना बताएंगे। ये हमारे पास दुपट्टा है और ये हमारे पास 1 मीटर सेंटून है, जिसमें हम आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग का तरीका बताएंगे। तो ये दुपट्टा हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये दुपट्टा हमारा कुछ इस प्रकार से है। इसमें इधर की साइड लेस चली हुई है और इसमें पूरे पे अच्छे से बॉर्डर लगा हुआ है। तो हम इसमें सबसे पहले हम बच्चे के लहंगे की कटिंग करेंगे। हम इधर की लेस कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें ये लेस दुपट्टे के ऊपर लगानी है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर साइड की कटिंग कर देंगे। ये लेस कटिंग करने के बाद फिर हम इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे के लहंगे की लंबाई कितनी है। लंबाई हमें 21 इंच बनानी है। तो हम ये नीचे वाला पार्ट 20 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 20 इंच लगाने के बाद जितना बनाना होता है उससे हम 1 इंच इसे कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा नीचे से फोल्ड है, बिल्कुल नीचे हमारे इसमें बॉर्डर लगा हुआ है। तो हम ये यहाँ से कटिंग करके इस तरह ये बच्चे का हमारा घेर हो जाता है। इसकी ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई आती है। दुपट्टे की चौड़ाई हमारी 2 मीटर की है। तो हमारा ये लंबाई का पार्ट है और ये हमारा इधर से हमारी 20 इंच की लंबाई है। जो भी हमारे दुपट्टे की लंबाई है वो हम घेर में रख लेते हैं। इस प्रकार से हमारे घेर की कटिंग हो जाती है। इसमें नीचे की साइड बॉर्डर आ जाता है, जिसमें हमें नीचे से कुछ नहीं फोल्ड करना। इसके बाद हम इसमें से चोली का पार्ट निकालते हैं। चोली के लिए हमें इस तरह से लेना है। चोली हम 12 इंच की बनाएंगे। 12 इंच की बनाएंगे तो हम इसको 13 इंच लेंगे। 13 इंच लेने के बाद और चौड़ाई हम इसकी 14 इंच करनी है। तो हम इसको 15 इंच लेंगे। इस तरह ही हम लंबाई और चौड़ाई का निशान कटिंग करके निकाल लेते हैं। हम इसे पीछे से ओपन बनाएंगे और इसे फैंसी बटन लगाएंगे। तो हम इसको इस तरह रखते हैं और यहाँ से हम इधर की साइड से तीरे मुड्ढे का निशान लगाते हैं। इसका तीरा हम 5.5 इंच लगाएंगे और मुड्ढा भी हम इसका 5.5 इंच लगाएंगे। इस तरह लगाने के बाद हम ये मुड्ढे की कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। इसके लिए हम गले का निशान लगाएंगे। ये हमारा 2.25 इंच होगा और गहराई हमारी 2.5 इंच होगी। और यहाँ पे 1 इंच लगाने के बाद हम इसको इस तरह प्रॉपर कटिंग करके निकाल देते हैं। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम ये हमारा गले का निशान हो जाता है और ये हमारा मुड्ढे का निशान हो जाता है। इस तरह निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग करके निकाल देते हैं।
ये हम इसे पीछे से ओपन इसलिए करेंगे कि बच्चा छोटा है और उसे पहनने में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हम सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हम यदि छोटा बड़ा है तो इसे ऊपर से कटिंग करके निकाल देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हम 2.25 चौड़ाई और गहराई में हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। तो हमारी ये चीज़ आएगी और हमारा पीछे वाला पार्ट हमारा थोड़ा छोटा कटेगा इस तरह। और हम साइड से यहाँ से कटिंग करके इसे बिल्कुल सफाई से इसे अलग पार्ट कर देंगे इसको। तो इस तरह ही हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है और ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो जाती है। ये बैक वाला पार्ट हमारा बीच में से ओपन है। ये हमने इसलिए ओपन करा है क्योंकि छोटे बच्चों को पहनने में दिक्कत ना आए, इसलिए हमने बैक पार्ट ओपन करा है। इसके बाद हम ये हमारे पास कपड़ा बचता है, इस कपड़े में हमें दुपट्टा निकालना है और हम इसमें बेल्ट भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम दुपट्टे का पार्ट निकालते हैं। दुपट्टे की लंबाई का होता है जितना हमारा लहंगा होता है उसके साइज़ का हमारा दुपट्टा बच्चे के लिए बहुत होता है। तो हम ये दुपट्टे की लंबाई इस तरह लेंगे। दुपट्टा हमारा 19-20 इंच का बहुत है, तो हम ये दुपट्टा इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमारा दुपट्टा हो जाता है। इसमें हम जो हमारे पास लेस बची हुई है इस तरह यहाँ से चारों तरफ लग जाएगी, तो ये हमारे दुपट्टे का पार्ट होता है। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है ये बचता है, इसमें हम ऊपर की बेल्ट सेट करेंगे। बेल्ट के लिए हम 4 इंच की पट्टी निकालेंगे और 18 इंच की पट्टी निकालेंगे, 18 और 4 इंच की। इसके हम 3 पार्ट करते हैं। जो हमारा कपड़ा बचता है हम उसमें, यदि हमारे पास ऐसे प्रॉपर कपड़ा नहीं होता तो हम उसमें देखते हैं कि हमारी सेटिंग पूरी बैठनी चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे की बेल्ट के लिए 18 इंच का होना चाहिए जिसमें हमें इलास्टिक का पार्ट डालना है। तो हमारे 3 पार्ट होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी सेंटून लगानी होगी जिससे हमारे बच्चे को अंदर चुभे ना। तो उसके हम 3 पार्ट करते हैं और ये पट्टी हमारी पूरी प्रॉपर लंबी हो जाती है। पूरी जॉइंट करने के बाद, इस तरह जॉइंट करने के बाद फिर हम इसको इस तरह कर लेते हैं। तो हमारी ये बेल्ट की पूरी चौड़ाई हो जाती है और इसके अंदर हमारा सेंटून लग जाता है। इस तरह हमने बेल्ट की आपको कटिंग बताई है। इसके बाद हम इसके अंदर लाइनिंग कटिंग करने का तरीका बताते हैं। लाइनिंग के लिए हमारे पास ये 1 मीटर कपड़ा है। इसमें हम सबसे पहले चोली का पार्ट निकालेंगे। चोली को हम इस तरह रखेंगे, इधर से हमारा आड़ा वाला पार्ट है, इधर हमारे किनारे की साइड है। इस कपड़े को हमने बिल्कुल डबल करा है। डबल करने के बाद हमने इस तरह करने के बाद और ये वाले पार्ट की कटिंग करके निकाल देंगे। ये हम इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे और फिर इसके बाद सेम इसी पार्ट के ये इस तरह का हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद फिर हम इसमें उल्टा रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के सीधा कर देंगे। तो हमारा ये गले मुड्ढे हमारे इसी में तैयार हो जाते हैं। हमें एक्स्ट्रा पाइप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इस तरह कटिंग करने के बाद हम इसको उल्टा रखेंगे। इसके ऊपर उल्टा रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको पलटने के बाद प्रेस करने के बाद पूरे को अच्छे से सफाई से सेट कर देंगे। तो हमारा ये इसकी लाइनिंग कट जाती है और जो हमारा ये पार्ट बचता है इसमें भी हम इस तरह रखेंगे। इस तरह रखने के बाद हम दोनों पार्ट कटिंग करके निकाल देंगे।
स्टिच करने का यही तरीका है। इनको उल्टा रखने के बाद हम गले मुड्ढे पर निशान लगाएंगे और कटिंग करके सफाई से तो इसको बीच में से कटिंग कर देंगे तो हमारे ये प्रॉपर दोनों पार्ट की अच्छे से लाइनिंग की उसकी कटिंग हो जाती है। तो हमने ये आपको ये कटिंग करके बताई है। इसके बाद हम जो भी हमारा कपड़ा बचता है, ये हमारे पास कपड़ा बचता है जो हमें इसमें लाइनिंग लगानी है, इसका हमें घेर कुछ कम दिखता है तो हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसमें पेटीकोट की तरह हम इसमें निशान लगाएंगे। इसकी हम कली बनाएंगे जिससे हमारा घेर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पर ये 4 इंच का निशान लगाएंगे और इसका अपोजिट हम इधर 4 इंच का निशान लगाएंगे। 4 इंच हम इधर लगाएंगे और 4 इंच हम इधर लगाएंगे इधर की साइड, और 4 से 4 को इस तरह मिलाएंगे। इस तरह मिलाने के बाद ये हमारे घेर की लाइनिंग की कटिंग हो जाती है, क्योंकि हमारा ये ऊपर से पतला हो जाता है और बच्चे के पेट में मोटा भी नहीं रहता और घेर इसका कम कपड़े में ज़्यादा बन जाता है। इसलिए हम इसको कली की शेप में कटिंग करके डालेंगे। ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाता है। और ये कलियां इस तरह इसके पास, इनको हम इस तरह जोड़ देते हैं, ओरेब से ओरेब जोड़ते हैं। जो छोटा बड़ा होता है वो हम नीचे इस तरह भी जोड़ सकते हैं। हम ओरेब से सीधा जोड़ देंगे, जो हमारा पार्ट आएगा वो हमारा कटिंग होकर नीचे से निकल जाएगा। इसके बाद ये हमारा घेर बड़ा हो जाता है। तो हमने आपको लहंगे, चोली और दुपट्टे की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग बताई है। ये इसके ऊपर पार्ट आ जाता है। बेल्ट रखने के बाद इसमें छोटी छोटी प्लेट्स आ जाती हैं। इस तरह प्लेट्स आने के बाद हम इसमें ऊपर लास्टिक डाल देते हैं। बच्चे का है तो हमें ऊपर लास्टिक डालनी होती है। ये हम यहाँ पर लास्टिक डालेंगे। लास्टिक डालने के बाद जो हमारी बेल्ट होती है, इस बेल्ट में सेंटरिंग डालने के बाद हम उल्टी साइड से इसको सिलेंगे और सीधी साइड को इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह ये हमारा बॉर्डर तैयार हो जाता है। और इसके अंदर हम लास्टिक डालते हैं। जितनी बच्चे की कमर होती है उससे 4 इंच या 5 इंच हम इसे कम डालेंगे। और यहाँ पर जब हम स्टिच करते हैं लहंगे को तो हम बारीक सी डोरी बनाकर हम इसे फैंसी बनाने के लिए डोरी बनाएंगे। या हम रेडीमेड डोरी लेंगे, उसके नीचे छोटे छोटे पम टाइप से या लटकन जो भी आजकल टेसल टाइप के लगे हुए हैं, हम फैंसी कुछ भी इसमें लगा देंगे। इसी तरह हम दुपट्टे में पूरी लेस लगाने के बाद हम कोनों में छोटे छोटे से लटकन लगा देंगे, जिससे हमारी छोटे बच्चे की ड्रेस बिल्कुल फैंसी और सुंदर लगे। तो हमने आपको ये छोटे बच्चे की 2 से 3 साल के बच्चे की लहंगा चोली की ड्रेस बताई है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, इसी तरह कटिंग होती है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।